चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 7J की सवाल नंबर 14 और 15 बताएंगे। और इससे पहले इसके पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट नंबर 75 में हमने आपको एक सवाल दिया था, वो सवाल को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम 14 और 15 को देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये सवाल है इसके पहले वाले पार्ट में छुट्टी थी जो दिया है, इंटीग्रल में sec x log का sec x प्लस का tan x dx है। अगर यहाँ पर देखिए इसे हम t मान ले तो हो सकता है हमारा sec x कट जाए, तो इसको हम पूरे को मानेंगे t, और ध्यान दें log सहित को t मानेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर हो जाएगा log sec x प्लस में tan x। जब t माने हैं तो इसका हमें अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी t मानते हैं उसका अवकलन करना पड़ता है। तो हो जाएगा dt अपान का dx इक्वल में log पूरे के स्थान पे x होना चाहिए, इस हिसाब से 1/x यानी कि 1 अपान में ही पूरा हो जाएगा sec x प्लस में tan x। अब देखिए log x का फार्मूला 1/x होता है, तो ये x के स्थान पे था, बटे में किए। और आपको हमने कई बार बताया है x के स्थान पे कुछ भी आए उसे हमें t मानना पड़ता है, यानी कि पुनः अवकलन करना पड़ता है। तो इसका हम पुनः अवकलन यहाँ पर करेंगे तो sec का हो जाएगा sec x tan x, ये sec x का होगा, प्लस में tan का हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे dt अपान का dx 1 अपान का sec x प्लस में हो जाएगा tan x। यहाँ पर देखिए दोनों में sec कॉमन लेंगे, यानी कि sec x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए sec कॉमन लिए तो tan x प्लस में यहाँ पर sec स्क्वायर था तो यहाँ पर एक sec x बचेगा। ये ब्रैकेट में tan sec है और इस ब्रैकेट में भी tan sec है और इनटू में है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा dt अपान का dx इक्वल में केवल बचा है sec x। अब यहाँ पर देखिए बटा एक मान के तिरिया गुणा करेंगे तो यहाँ पर dt का नाम हो जाएगा dt बराबर का यहाँ से पूरा कर देंगे, हो जाएगा sec x dx हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर dx का मान निकालें तो हो जाएगा dx बराबर dt अपान का sec x। अब यहाँ पर देखिए सवाल में दिया है इंटीग्रल sec x और इस पूरे को t माने हैं तो यहाँ पर t हो जाएगा और dx, तो इंटीग्रल sec x पूरे को t माने हैं तो इंटीग्रल sec x t dx। तो यहाँ पर नोट करते हैं इंटीग्रल sec x इंटू में t और क्या हो गया dx, क्या होगा dx होगा। उसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sec x इंटू में t, जहाँ पर dx होना चाहिए वहाँ पर यूज कर देंगे हम dt अपान का sec x आपस में कट जाएगा। इंटीग्रल में केवल बचेगा इंटीग्रल t dt, और इसका समाकलन जो है घात में एक जुड़ेगा, घात वही बटे में करना है तो t की पावर 1 माना जाता है, तो t की पावर कितना होगा, 1 में 1 जुड़ेगा 2 होगा और 2 को ही बटे करेंगे प्लस का c कर देंगे, जहाँ पर c एक स्विच अचर माना जाता है। t का मान रखेंगे, t को हमने माना क्या था log sec x प्लस में tan x, तो यहाँ पर रखेंगे हम log sec x प्लस में tan x, उसके बाद प्लस का c लगा देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि इसके पहले वाले में हमने छोड़ा था। बिल्कुल इजी है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 14 और 15। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर जो 14 दिया है, देखिए इंटीग्रल को अंदर करेंगे तो इंटीग्रल x स्क्वायर dx हो जाएगा अलग से, और यहाँ पर इंटीग्रल और अंदर जाएगा तो हो जाएगा log x dx, जो कि इसका समाकलन बिल्कुल ईजी है। ये हो जाएगा x क्यूब अपान 3, घात में एक जोड़ेंगे और घात को बटे में कर देंगे, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, इंटीग्रल में log x का फार्मूला नहीं होता है, तो इसके इंटू में हम 1 मानेंगे। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट को बचाना है सेकेंड का, वही यानी कि 2 शाखंडज वाला हो गया, यानी कि इसमें 2 फलन है फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट को हम बचा के रखेंगे। उसके बाद सेकेंड का हमें क्या करना होता है समाकलन, तो हो जाएगा x माइनस में फर्स्ट का हमें करना पड़ता है अवकलन ddx log x होगा, और सेकेंड का हमें समाकलन ही करना होता है और साथ में ही होल इंटीग्रल भी हमें करना पड़ता है, जो कि ये अलग से फार्मूला था, ये हमारा इधर हो गया। ये फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से फर्स्ट को बचाते हैं, सेकेंड का समाकलन माइनस में फर्स्ट का अवकलन सेकेंड का समाकलन का होल इंटीग्रल, ये हमें करना पड़ता है, जो कि आपको इसके पहले हमने कई बार बता चुके हैं। x क्यूब अपान 3 होगा प्लस में log x इंटू में x, यहाँ पर dx भी रहेगा, x का समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर अपान में 2 होगा माइनस का इंटीग्रल log x का अवकलन करेंगे 1/x होगा इंटू में, अगर इंटीग्रल 1 dx यानी कि 1 का समाकलन करेंगे तो ये x आएगा और यहाँ पर dx लगा देंगे क्योंकि होल वाला dx है। x को x से काट देंगे तो x क्यूब अपान का 3, x स्क्वायर आगे चला आएगा तो x स्क्वायर अपान 2 log x हो जाएगा, माइनस में इंटीग्रल 1 dx बचा हुआ है।
अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब अपान 3 होगा प्लस में एक्स स्क्वायर अपान 2 लॉग एक्स माइनस में इंटीग्रल 1 dx जो है ये हो जाएगा एक्स प्लस का c। अगर आप एक्स कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं बाकी यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15 जो है दिया है इंटीग्रल में यक्स e की पावर यक्स दिया है अपान में 1 प्लस यक्स स्क्वायर दिया है। तो आपको बता दें यहाँ पर 1 प्लस यक्स स्क्वायर नहीं बल्कि ये स्क्वायर जो है होल स्क्वायर में होना चाहिए, जो कि आपके थंबनेल पर भी ऐसे ही सवाल लिखा था, लेकिन यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। तो ये 1 प्लस यक्स का होल स्क्वायर है, ये सवाल होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा। अब यहाँ देखिए जब भी ऐसा कंडीशन है तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए नीचे यक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पर भी अगर यक्स प्लस 1 हो जाए तो शायद इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यक्स प्लस 1 कर देते हैं, 1 को फर्जी लाए हैं तो 1 को घटा भी देते हैं और बाहर हमारा e की पावर यक्स पड़ा रहेगा और नीचे है 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, इसको हम नोट कर लेंगे। dx लगा है, dx को भी लगा देंगे। अब जो है देखिए यक्स प्लस 1 के बटे में भी इतना है और माइनस 1 के भी बटे में है। इसका मतलब ध्यान समझिए, हम ex का अंदर गुणा करेंगे। जब ex का अंदर गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 1 ex अलग कर देते हैं e की पावर x, फिर माइनस 1 को अलग कर देंगे, e की पावर x का नाम e की पावर x होगा। जब e की पावर x कॉमन लेके सॉल्व करेंगे फिर से हमारा यही आ जाएगा। अब बटी में देखिए x प्लस 1 है तो इससे भी x प्लस 1 कर लेते हैं, यानी कि x को पहले 1 को पीछे कर देते हैं, x प्लस 1 कर देते हैं और ये स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर लगा देंगे और dx यहाँ पर बंद कर लेंगे जो कि इंटीग्रल के अंदर है। अब जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल x प्लस 1 e की पावर x, इसके बटे में हम कर देंगे x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में और यहाँ पर dx करके अलग कर देते हैं। e की पावर x के बटे में हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या कर देंगे dx। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला अपने आप कट जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम छोड़ देंगे, इसे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले स्क्वायर यानी कि ये 2 बार था तो एक बार से हम काट देंगे, बचेगा हमारा e की पावर x अपान में x प्लस 1 dx माइनस का e की पावर x अपान x प्लस 1 का हो गया स्क्वायर और यहाँ पर dx लग जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला आएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं ये वाला। अब इसमें फर्स्ट और सेकेंड मानना होगा, तो एक काम करते हैं हम इसमें फर्स्ट उसी को मानेंगे जिसका अवकलन हो सके, यानी कि सेकेंड हम उसी को मानेंगे जिसका समाकलन आसान हो। और आपको पता है e की पावर x का समाकलन बहुत ही आसान होता है। तो x प्लस 1 को हम यहाँ पर बचा लेंगे, x प्लस 1 यानी कि फर्स्ट मानते हैं, x प्लस 1 को फर्स्ट मानते हैं जो कि बटे में है और इसको हम सेकंड मानेंगे। कैसे मानेंगे देख लीजिए एक बार, इंटीग्रल के अंदर ही 1 अपान x प्लस 1 लिख सकते हैं, इंटू में e की पावर x अलग अलग कर लिए। अब आपको लग रहा होगा हाँ ये वाला फर्स्ट और ये वाला सेकंड हो सकता है और यहाँ पर dx माइनस में इंटीग्रल e की पावर x अपान में x प्लस 1 का स्क्वायर dx होगा। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ऊपर कर देंगे तो x प्लस 1 इन्वर्स हो जाएगा और e की पावर x dx होगा माइनस में e की पावर x अपान में x प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर dx कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए रूल क्या होता है, हम फर्स्ट को बचाएंगे तो फर्स्ट इसे माने तो फर्स्ट को बचाते हैं, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x ही रहेगा, बीच में लगता है माइनस। उसके बाद फर्स्ट का हमें अवकलन करना पड़ता है, इसका अवकलन करेंगे तो घात आएगी गुणांक में और घात में कम करेंगे तो x प्लस 1 की पावर इसमें एक कम करेंगे, माइनस 1 में कम करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और सेकेंड का क्या करेंगे समाकलन तो e की पावर x ही रहेगा, होल इंटीग्रल लगता है, होल इंटीग्रल लगा देंगे और माइनस में ये वाला जो है इसको नोट कर लेंगे, e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करेंगे, देखिए ये माइनस में है तो इसको हम बटे में कर सकते हैं क्योंकि इन्वर्स है तो बटे में कर देंगे। यहाँ पर इन्वर्स इसलिए किए ताकि फर्स्ट और सेकंड मानने में हमें कोई दिक्कत ना हो। e की पावर x है तो e की पावर x को पड़ा रहने देंगे माइनस में, माइनस को बाहर करेंगे प्लस होगा, इंटीग्रल माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए बटे में भेज देंगे, 1 है और होल स्क्वायर है, e की पावर x dx है माइनस है, इंटीग्रल में e की पावर x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर dx है लिख लेंगे। जब इसका गुणा करेंगे ex का नाम यहाँ पर आएगा, e की पावर x ये और ये मैच कर रहा है, प्लस माइनस में है तो कट जाएगा और हमारा जो बचेगा e की पावर x का नाम हो जाएगा e की पावर x अपान में x प्लस 1 और प्लस का c लगा देंगे और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान था। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही वीडियो हम लेकर आते रहते हैं डॉक्टर मनोहर के सारे सोल्यूशन आपको इस चैनल पर जल्द ही मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।